सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन जितई जान की लखन तन। जय श्री राम भक्तजनों, प्रसंग है श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड से प्रारंभ होता है हमारा आज श्री रामचरितमानस पाठ। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जब वनवास होता है और गंगा जी के तीर पर जाते हैं और केवट से नाव मांगते हैं, तो मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। तो श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता ही नहीं। वह कहने लगा, केवट मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है रघुनंदन। तुम्हारे चरणों कमलों की धूल के लिए सब लोग ऐसा कहते हैं कि हे रघुनंदन, वह मनुष्य बना देने वाली होती है। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई रघुनंदन। छुअत शिला भय नारी सुहाई, पावन तेन काट कठिनाई। जब पत्थर स्त्री बन गया रघुनंदन, मेरी नाव तो पत्थर से कठोर नहीं है राम। हे प्रभु, तन मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव डूब जाएगी। तरनी मुनि घरनी हो जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। हे रघुनंदन, इसलिए मैं कहता हूँ, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी रघुनंदन मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह मारी जाएगी। हे कृपा के धाम, एहि प्रतिपाल सबु परिवारू, नहीं जानहु कछु अनहु कबारू। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मोहि पद पदुम बखारन कहु। हे रघुनंदन, हे अयोध्या के राजा, मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, लेने दो, नहीं तो रहने दो। पद कमल धोए चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहु, मोहि राम राखी आन दशरथ, सपद सब साची कहू। केवट आगे कहता है रघुनाथ जी से, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं लूंगा। हे प्रभु, हे रघुनंदन, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। पर भले ही लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों से को आपके पैरों को पकड़ नहीं लूंगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपा के भंडार, मैं पार नहीं उतारूंगा। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो। सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन जितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे और कृपा धाम कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जही तब नाव न जाई। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है भाई, पार उतार दे। बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंबु उतारहु पारू। बाबा तुलसी केवट और श्री रामचंद्र जी के प्रेम में लिखते हैं, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जहि जगो जियति पगो ते थोरा। बाबा तुलसी कहते हैं, एक बार जिनका नाम स्मरण करने से, किसका? श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण करने से मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाता है भक्तों। और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से ही छोटा कर दिया था, 2 ही पग से में त्रैलोक नाप दिया था, वही कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी माँ गंगा जी के पार उतारने के लिए केवट से आज निहोरा कर रहे हैं। ये तो भक्तों को प्रेम दिखाने के लिए प्रभु लीला करते हैं। तो भक्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्रेम से लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करके और चैनल को सब्सक्राइब कर आशीर्वाद और आज्ञा
दोनों दीजिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अब आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।